नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल एस्टेट विद यशवंत। आज हम बात करने जाएंगे कि हमें क्यों नवी मुंबई में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों ये एक लोगों का पसंदीदा एरिया बना जा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। लोग इसको इन्वेस्टमेंट हब के नाम से जानना जा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट की क्या क्या यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे प्राइवेट डेवलपर्स ने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट डाला है। नैना, थर्ड मुंबई और नवी मुंबई के बारे में बताना चाहूँगा। ऐसी इंसाइट्स देने वाला हूँ कि आपको समझ में आएगा कि आपको यहाँ पर अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं, मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है। उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक प्लान लाए हैं थर्ड मुंबई का। थर्ड मुंबई यानी कि मुंबई और पुणे के बीच में जो एरिया आता है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इसको गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि यहाँ पर हम थर्ड मुंबई नैना प्रोजेक्ट लाने के लिए, क्योंकि ये जो एरिया है ये दो हाई पोटेंशियल एरिया के बीच का एरिया है। मुंबई अपने आप में एक अच्छा पोटेंशियल रखता है और पुणे भी अपने आप में एक अच्छा पोटेंशियल रखता है। तो जाहिर सी बात है कि जब उसके बीच का एरिया डेवलप होगा तो उसमें जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको हमेशा अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं, गवर्नमेंट यहाँ पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेकर आई है। अगर वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाना होता तो वो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट में भी आ सकता था, लेकिन जो गवर्नमेंट की आने वाली प्लान्स है उसके अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो नवी मुंबई का बनेगा। जो भी लोग बाहर से आएंगे उनको ना चाहते हुए भी नवी मुंबई में ही कदम रखना पड़ेगा। अगर कोई इंसान की पुणे से फ़्लाइट है, कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट हो, या किसी की बॉम्बे, साउथ बॉम्बे से फ़्लाइट हो, तो वो उनको नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना पड़ेगा यहाँ से। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि छत्रपति शिवाजी जो एयरपोर्ट है वो अपने फुल ही सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुका है और आज उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। उसके एक्सटेंशन ना करने के कारण गवर्नमेंट को नई प्लानिंग लेके आनी पड़ी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। आज हम बात करें तो ये एयरपोर्ट 3 फेज़ में बन रहा है। 17 अप्रैल को ये एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको क्लिप्स दिखा सकता हूँ कि अखबार में भी आ चुका है, हिंदुस्तान टाइम्स में, कि 17 अप्रैल को यहाँ पर फ्लाइट्स रन करनी चालू हो जाएगी और ये एयरपोर्ट फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। ये जो एयरपोर्ट है ये अडानी जी ने टेक ओवर कर लिया है, तो इसका काम फास्ट हो चुका है। अगर मैं बात करूँ कॉस्टिंग की, तो 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगाया है गवर्नमेंट ने। उसका एक रीज़न है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि मुंबई और नवी मुंबई से लोग शिफ्ट होकर थर्ड मुंबई में बसे। जब इंसान थर्ड मुंबई में आएगा तो यहाँ पे एक बिजनेस, एक इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे बड़े बड़े डेवलपर्स यहाँ पर आज अपना प्रोजेक्ट ला रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। अडानी, अंबानी जैसे लोगों ने यहाँ पर 5-5, 10-10 हज़ार एकड़ की लैंड परचेस करी है। तो अगर उन्होंने ये लैंड परचेस करी है तो उनका कोई ना कोई विजन तो है इसके पीछे का, क्योंकि वो लोग यहाँ जानते हैं कि इस एरिया में क्या ग्रोथ आने वाली है। और एक सच्चा इन्वेस्टर वो ही होता है जो आज का समय देखते हुए इन्वेस्ट नहीं करता। वो अपनी सोच आने वाले 5 से 10 सालों की रखता है कि यहाँ पर क्या होगा आने वाले टाइम में। उस चीज़ को देखते हुए एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। तो आज जो हमारी कंपनी है रियासत संकल्प, वो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट लेकर आई है वो एक अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। तो आज यहाँ पर जो लैंड है वो अफोर्डेबल है, लेकिन आने वाले टाइम में वो लैंड अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो आज जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिलना बहुत नॉर्मल सी बात है। बस डिपेंड करता है कि बेनिफिट कितना मिल सकता है, उसकी आज हम बात करेंगे। क्योंकि जो डेवलपमेंट यहाँ पर आ रहा है उस डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको रिटर्न भी मिलेगा। इस एरिया को गवर्नमेंट क्यों डेवलप करना चाह रही है? क्योंकि इसका बहुत एक सिंपल सा कारण है कि मुंबई का आप अगर मैप देखेंगे तो वो 3 साइड से सी से कवर्ड है, एक तरफ से ऊपर माउंटेन से कवर्ड है। तो एक ही रास्ता बचता है मुंबई और पुणे के बीच में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर आज एक्सपेंशन हो सकता है। तो जब आपको पता है कि लोग यहाँ पर ही रहेंगे, गवर्नमेंट ने यहाँ पर ही एयरपोर्ट बनाया है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर 23 किलोमीटर्स लंबा अटल सेतु यानी कि ट्रांस हार्बर लिंक बनवाया है। तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन देता है आपको कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग यहाँ पर रहे और यहाँ पर आके बसना चालू हुए, क्योंकि उससे इस एरिया को ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट का एक ही मोटिव है यहाँ पर, जैसे कि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, एक थर्ड मुंबई जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है
गवर्नमेंट उसको बिजनेस कैपिटल बनाना चाहती है। बड़े बड़े बिजनेस कन्वेंशन सेंटर्स यहाँ पर आने वाले हैं, वो इस चीज़ को एरिया में बहुत ग्रोथ देंगे। नैना जो थर्ड मुंबई का डेवलपमेंट है वो सिडको के अंदर आता है। अगर मैं आपको बात करूं तो सिडको इसको मेडिकल सिटी, स्पोर्ट्स सिटी और एजुकेशन सिटीज़ को बनाना चाहती है, क्योंकि ये अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ ये सिटी डेवलप हो रही है। मुंबई में एक चीज़ थी जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे, वो है मुंबई के स्लम एरियाज़। क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे रोड के साइड में एक आपको 10-10, 20-20 करोड़ के फ्लैट्स दिखेंगे और उसके ही जस्ट दूसरी तरफ आपको पूरा स्लम एरिया। तो ये जो सिटी है ये पूरी की पूरी अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़ के थ्रू बनाई जा रही है। तो ये एरिया आने वाले टाइम में टोटल ही स्लम लेस होगा, मतलब कि यहाँ पर स्लम्स के लिए एक प्रॉपर सुविधा दी जाएगी ताकि उनको ऐसे रोड के ऊपर शेल्टर ना बनाना पड़े। अगर आप गवर्नमेंट की प्लानिंग्स को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूँ अटल सेतु, ट्रांस हार्बरिंग, उसके बाद अगर मैं बात करूँ JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली मुंबई इंटरनेशनल कॉरिडोर आ रहा है, विरार अलीबाग कॉरिडोर आ रहा है। तो ये एक कनेक्टिविटी जो है यहाँ की बहुत अच्छी बन रही है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कॉरिडोर्स आ रहे हैं जो इस पूरे एरिया की कनेक्टिविटी में आपको ईजीनेस देंगे। तो आप इस एरिया का अगर पोटेंशियल जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा सकता हूँ। मुंबई और पुणे एक अपने आप में एक हाई पोटेंशियल एरिया है। मुंबई एक, पुणे अपने आप में एक हाई पोटेंशियल एरिया है। जो इसके बीच का एरिया है ये पूरा का पूरा थर्ड मुंबई में आता है। यहाँ से ही रास्ता जाता है गोवा का, यहाँ से ही रास्ता जाता है पुणे का, बेंगलोर का, और यहाँ से ही रास्ता जाता है मुंबई का। तो ये जो बीच का जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल एरिया बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप चारों तरफ चारों दिशाओं में जा सकते हैं। इसलिए ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बनेगा, और यहाँ पर जिस इंसान ने पैसा लगाया है उसका पैसा मल्टीप्लाई होने से कोई नहीं रोक सकता। गवर्नमेंट यहाँ पर IT पार्क्स और SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत ये सारी की सारी डेवलपमेंट हो रहा है। जो नैना प्रोजेक्ट अपने आप में टाउन प्लानिंग स्कीम्स के अंडर आता है, जो कि प्रॉपर आपको एक लग्जरी लिविंग का एहसास देगी। प्रॉपर इस एरिया में सेक्टर वाइज सेक्टर अलग अलग लोकेशंस पे अफोर्डेबल हाउसिंग, बिजनेस हब, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक प्रॉपर सिटी बनने जा रहा है। जो प्रॉब्लम्स मुंबई में आई है, जैसे कि पतली रोड्स है, वहाँ पर आज कनेक्टिविटी में इतनी प्रॉब्लम आती है, उन सब चीज़ों को देखते हुए इस सिटी को प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको बात बताऊँ, देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे CM हैं, उन्होंने ये बात बहुत टाइम से वो बोल रहे हैं कि रायगढ़ को उन्होंने दुबई से कंपेयर किया है। वो एक ऐसा विजन लेके चल रहे हैं कि वो इस पूरे एरिया को एक इंडिया की टॉप मोस्ट बिजनेस कैपिटल बनाना चाहते हैं। तो जब एक बिजनेसमैन, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो लोग होते हैं, जब वो दोनों मिलकर किसी एरिया को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक फेलियर होगा। वो अपने आप में एक काबिलियत तारीफ़ होगी और बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट होगा। इसका फ़ायदा एक यहाँ का लोकल इंसान उठा सकता है, जो यहाँ पर टाइम पे इन्वेस्ट करेगा, उसको यहाँ पर 100% एप्रिसिएशन मिलेगा और एक लग्जरी लिविंग का उसको एहसास मिलेगा। अगर आपको मेरे व्यूज़ और मेरे थॉट्स पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।